एडवांस मैथ के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ 16 की पावर 3/4। ये सिंपल क्वेश्चन है। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और गुना उसकी पावर है 3/4। 4 पावर से 4 पावर कट जाएगी, 2 की पावर 3 बचेगी और 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। √8 माइनस √4 माइनस √2। ये जो रूट है इस टाइप से चले हुए हैं, ठीक है। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे। 8 को मैंने क्या लिखा, 4 दूनी 8, 4 2 का होता ही है और 2 ऐसे ही रहेगा। तो मैंने क्या करा, इसे लिख लिया 2√2 माइनस इसे क्या लिख लिया 2 और इसमें माइनस कितना है √2, ठीक है। अब इसमें 2√2 में से 2√2 में करेंगे क्या, इसे सोल्व करने का तरीका है 2√2 में से 2 चला गया तो कितना बचा √2 माइनस √2, तो बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ऐसे कहीं तक भी जाए। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, कहीं तक भी पावर जाए। अभी तक हमने सिर्फ पावर वाले क्वेश्चन किए थे, लेकिन इसमें रूट भी लगा हुआ। तो इसका तरीका क्या होता समझिए। जहाँ तक भी जाता वो संख्या लिखनी है 50, उससे अगली संख्या क्या आएगी 51/2 गुना अंतर। ये क्वेश्चन अभी नया CPSI में आया था, अभी आना शुरू हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम में भी आएगा। तो 2 से काटा कितने बार 25 बार, 25 की 51 में गुना कर दीजिए। 25 से कम 25 का 5, हासिल लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 127। तो इसका आंसर कितना आएगा 1275। एक बार फिर समझा देता हूँ। करने का तरीका क्या, लास्ट संख्या 50, उससे अगली आएगी 51/2 गुना अंतर। 2 से काटा 25 बार, 25 की 51 में मैंने अभी गुना की थी तो कितना आया था 1275। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 में छोटी संख्या बतानी है। पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए इसका करने का सिंपल तरीका क्या है, हमें कोई ऐसी संख्या देखनी है जो सभी पावर को काट दे। तो ये 50 से सारी कट जाएंगी, तो ये कटेगी 50 से कितने बार 5 बार, तो 2 की पावर कितनी होगी 5। ये कितने बार कटेगी 3 बार, तो 3 की पावर हो गई 5। ये 50 से कटेगी 2 बार, तो 5 की पावर हो गई 2। ये कटेगी 4 बार, तो 4 की पावर कितनी हो गई 4। पावर खोल कर लिख सकते हैं, अब आसानी से हमें पता चल जाएगा, तब पता नहीं चलता। तो 2 की पावर 5 होती है 32, 3 की पावर 5, 3 तिया 9 तिया 27 ती 81 तिया 243, फिर बैठेगी 5 की पावर 2 25 और 4 की पावर 4 होती है 256। तो सबसे बड़ी कितनी बैठेगी 256। तो इसका आंसर आएगा 4 की पावर 200। ये सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी पूछेगा तो सबसे छोटी आई है हमारी, कितनी आई है 5 की पावर 2 25। तो सबसे छोटा आएगा 5 वाला। बड़ी पूछेगा तो 4 वाली और छोटी पूछेगा तो 5 वाली। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एडवांस मैथ के क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पेपर में आते हैं। इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा फॉर्मूले के लिए, उसमें आप देख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। a+1/a बराबर 4 और पावर 2 में पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है a² - 2, ठीक है। a की जगह क्या रखना 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 16 में से 2 गया तो कितना आ गया 14। तो इसका आंसर कितना आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि a+1/a बराबर 5, तो a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 का मान बताना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसके निकालने का तरीका ये है, 4 का एक फॉर्मूला होता है a² - 2 का भी होल स्क्वायर -2। तो a की जगह मैंने बताया क्या रखना 5, 5 का वर्ग -2 उसका भी होल स्क्वायर -2। तो 5 का वर्ग होता है 25 में से 2 गया 23, 23 का वर्ग 529 में से 2 गया तो कितना बैठेगा 527। तो इसका आंसर कितना आएगा 527। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a+1/a बराबर 7 है तो पावर 4 है। सेम है, फॉर्मूला मैंने बताया था a² - 2 का होल स्क्वायर -2। तो a की जगह कितना रखना 7 की पावर 2 - 2 का होल स्क्वायर -2। 49 में से 2 गया तो 47 का होल स्क्वायर -2। तो 47 का होल स्क्वायर क्या होता मैंने ट्रिक बताई थी। तो ये 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का वर्ग 9 जोड़े के साथ, और 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना बैठेगा 22। तो इसका वर्ग आ गया 2209 में से 2 गया तो कितना आएगा 2207। तो इसका आंसर आएगा आपका 2207। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर्मूला सेम था दोनों का।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 की पावर 2 की पावर 20 4 बार दिया हुआ, तो मैंने क्या करा, 2 की पावर 20 कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह भी एक बचा, इसकी जगह भी एक बचा, इसकी जगह भी एक बचा और इसकी जगह भी एक। 2 की पावर 20 कॉमन आ गया, तो ये 2 की पावर 20 दे रखा, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 20 गुना 4। ठीक है, अब मैंने 4 को भी 2 की पावर 2 लिख लिया, 2 की पावर 20 गुना 2 की पावर 2। आधार समान होते हैं तो गुना में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर कितनी बैठेगी, 22। काफ़ी बार पेपर में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस बनाने का तरीका आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, अब आगे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था, फिर दोबारा से आया। देखो, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 50 की पावर 20। तो इसमें क्या है, ऐसी संख्या जो सभी को काट दे, तो 10 से कट गए, ये भी कट गई 0, ये भी 0 खत्म, ये भी 0 खत्म और ये भी 0 खत्म। तो 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64 और 5 की पावर 2 25। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, 25, तो आप सबसे छोटा कौन सा आएगा, 5 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हो पेपर में आए हुए प्लस अलजेब्रा। देखिए, a-2 का होल स्क्वायर, b-5 का होल स्क्वायर, c-7 का होल स्क्वायर बराबर जब भी कभी 0 के बराबर दे दे और स्क्वायर करके दे, तो हमेशा क्या करना है, a-4 का होल स्क्वायर बराबर 0, ऐसी b-5 का होल स्क्वायर बराबर 0 और c-7 का होल स्क्वायर बराबर 0। जब 0 के बराबर कोई होल स्क्वायर होता है तो ऑटोमेटिक कट जाता है, क्योंकि जितनी पावर इधर है इतनी पावर में 0 पे चढ़ाऊंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ऐसे सारे स्क्वायर जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे। ए इधर माइनस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। दोबारा समझा देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, माइनस का तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ए तो हो जाएगा प्लस का 4, बी का मान भी प्लस का 5 और सी का मान भी प्लस का 7। तो तीनों जो हैं प्लस के हो जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछेगा तो कितना आएगा, 5 4 9 और 7 16। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा, 16। लेकिन उसने यही पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा था, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन कभी कभी इसमें अंडर रूट के अंदर भी पूछ लेता है। देखो मैं बता देता हूँ कैसे पूछेगा, अंडर रूट के अंदर पूछेगा। तो ए का मान अभी निकाला था मैंने 4, बी का मान 5 और सी का मान 7, तो इसका जोड़ के आया था 16 और 16 किसका होता है, 4 का। तो दोनों तरीके से कैसे पूछे, अंडर रूट में पूछे, अंडर रूट के बाहर पूछे, तो दोनों तरीके से आंसर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका 1 2 3 4 7, जरूर नहीं लगातार संख्या हो, बीच में से अलग अलग कहीं से भी दे सकता है। तो इन्होंने कहा अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो इसे एक फैक्टोरियल नंबर कहा जाता है। तो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो हम इसमें 5 का क्या निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस संख्या का है उससे वापस गुना करते करते कहाँ तक आना, 1 तक। तो 5 चौक 20, 60 दूनी 120, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई संख्या दी हुई है, उसमें 6 के 2 बार 6 दे रखा, तो दोनों के स्थानीय मानों का अंतर बताना। तो पहला 6 तो यहाँ हो गया, पहला 6 कहाँ पर हो गया, यहाँ पर। तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, देखिए 6 के बाद कितनी डिजिट आई हैं, 1 2 3 4 5। तो इस 6 के आगे तो 5 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। दूसरे 6 के आगे आई हैं 2 डिजिट, तो 6 के आगे आ जाएंगी 2 जीरो। दोनों का अंतर पूछा, घटा दो, 0 0 4 9 9 5। तो इसका आंसर आएगा 5 9 9 4 00, ठीक है। स्थानीय मान इजी सवाल होता, कोई कठिन नहीं होता। स्थानीय मान जिसका पूछा उसके बाद जितनी संख्या इतनी जीरो लगा देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछिए, यही सेम क्वेश्चन दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।